जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आशा भोक्ति व्रत के बारे में जानेंगे। यदि कोई भी माता या बहनें आशा भोक्ति व्रत का प्रारंभ करना चाहें, यदि वो व्रत को स्टार्ट करना चाहें, तो वह श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि से आशा भोक्ति व्रत को कर सकती हैं और यह व्रत 8 दिन तक करें। उस दिन गोबर से 8 कोने रसोई के पोते, आशा भोक्ति की कहानी सुन 8 कोनों पर यह चीज़ें चढ़ा दें। दूध 8 पैसे या 8 रुपये, 8 रोली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल की टिक्की दें। एक एक सुहाली चढ़ाएं, एक दीपक जलाएं, एक एक फल, एक सुहाग पिटारी आखिरी दिन चढ़ाएं। 8 दिन तक इसी तरह पूजा करें और आखिरी दिन व्रत करें। व्रत करके 8 सुहाली का बायना निकालें। 8 वर्ष तक इसी व्रत और पूजा को करें और 9वें वर्ष उद्यापन कर दें। 8 दिन तक आशा भोक्ति की पूजा करें, 9वें दिन उद्यापन करें, तब तक उसी प्रकार पूजा करें। 8 सुहाग पिटरी में सुहाग की सारी चीज़ें डाल दें। 8 सुहाग पिटारी में 8 सुहाली भी डाल दें। बाद में सुहागन औरतों को खाना खिलाकर 8 को सुहाग पिटारी दें और पैर छूकर दक्षिणा दें। आशा भोक्ति के व्रत की पूजा करने के बाद कथा को अवश्य सुनें। आइए अब सुनते हैं आशा भोक्ति की कहानी। एक हिमाचल का राजा था जिसकी 2 लड़कियां थीं। एक का नाम गौरा था, एक का नाम पार्वती। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। तब पार्वती बोली कि मैं अपने भाग का खाती हूँ और गौरा बोली कि मैं तुम्हारे भाग का खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर ढूंढना और गौरा के लिए राजा वर ढूंढना। जब ब्राह्मण ने गौरा को सुंदर राजकुमार को दे दिया और पार्वती जी को बूढ़े भिखारी का वेश भरकर शिवजी बैठे थे उनको दे दिया। राजा ने पार्वती की शादी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की और गौरा की शादी के लिए विवाह की बहुत सी तैयारी की। जब गौरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी करी गई, धूमधाम से उसकी शादी की गई। परंतु जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं किया गया और कन्यादान दे दिया गया। शिवजी पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर लेकर चले गए। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहाँ भी पांव रखती वहाँ की धूप जल जाती। शिवजी ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि क्या दोष है। वह जहाँ भी पार्वती पैर रखती हैं वहीं की धूप जल जाती है। तब पंडित बोले कि पार्वती की भाभियाँ आशा भोक्ति का व्रत रखती थीं। उन्होंने अपने पीहर में जाकर उद्यापन कर दिया। ये भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करेंगी तब इनका दोष मिटेगा। शिवजी बोले कि वहाँ हम खूब धूमधाम से चलकर व्रत का उद्यापन करा देंगे, नहीं तो उनको क्या पता चलेगा कि पार्वती इतनी सुखी है। वह वहाँ से खूब गहने कपड़े लेकर चले। रास्ते में एक राजा के रानी के बच्चा होने वाला था। वह बहुत परेशान थी, बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही थी। पार्वती ने पूछा इतनी भीड़ क्यों हो रही है। लोगों ने सारी बातें उन्हें बता दी। तब पार्वती जी शिवजी से बोली कि मेरी तो कोख बांध दो। शिवजी ने बहुत मना किया परंतु उन्होंने जिद पकड़ ली। शिवजी बोले कि औरत की हट बहुत खराब होती है। शिवजी ने उनकी कोख बांध दी। गौरा अपने ससुराल में पहुँच की बहुत दुखी थी। पार्वती जब अपने पीहर गईं तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो देखकर लोग बहुत खुश हुए। उसके पिताजी ने पूछा कि तू किसका भाग का खाती है। तब पार्वती बोली कि मैं अपने भाग का ही खाती हूँ, तभी मैं इतना सुखी हूँ। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भोक्ति का उद्यापन कर रही थी। तो पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्यापन कर देती। तब भाभी बोली तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, यह शिवजी अपने आप ही तैयारी करा देंगे। उन्हें तो कहने भर की देर थी। तब उनकी भाभियां दासी से बोली कि शिवजी कुएं पर बैठे हैं, उनसे जाकर कह दो कि पार्वती को आशा भोक्ति के व्रत के उद्यापन की तैयारी करनी है। तब दासी ने शिवजी को सारी बात बता दी। फिर शिवजी ने अंगूठी दे दी और कहा कि इससे जो भी मिलेगा उसे ले जाना। फिर दासी ने अंगूठी लेकर पार्वती को दे दी। पार्वती ने ठीक इसी तरह से तैयारी की। 8 सुहाग पिटारी मंगवाई, 8 तिल, 8 गजनी, 8 मोली, 8 नथ, सुहाली, चूड़ा, नाल डाली, रोली, मेहंदी, सिंदूर, काजल, टीकी, शीशा और सुहाग की सभी चीज़ें डाल दी। एक सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग से तैयार कर ली। तब भाभिया बोली कि हम तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तब भी इतनी तैयारी नहीं हुई और इसने थोड़ी ही देर में इतनी तैयारी कर ली। शिवजी ने पार्वती से कहा कि अब घर चलो। तब ससुर ने शिवजी को जीमने के लिए बुलाया तो शिवजी खूब गहने पहनकर छोटा सा रूप बनाकर बड़ी धूमधाम से जीमने गए। जब सब लोग बोले कि पार्वती को भिखारी ढूंढ कर दिया, परंतु पार्वती जी अपने भाग से खूब राज कर रही हैं।
शिव जी जीमने लगे तो सारा खाना ख़त्म कर दिया। पार्वती जी जीमने लगी तो कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक सब्जी उबली हुई पड़ी थी। तो पार्वती ने वही साग खाकर ठंडा पानी पीकर वहाँ से चलने लगी। रास्ते में खूब गर्मी थी तो वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तब शिव जी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? तब पार्वती जी बोली, जो तुमने खाया वही मैंने खाया। परंतु शिव जी तो सब जानते थे। शिव जी हंसने लगे और बोले, तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो। पार्वती जी बोली कि आपने तो मेरा पर्दा खोल दिया, लेकिन किसी और का पर्दा कभी मत खोलना। बाद में शिव जी ने सोचा कि इसके दोष तो मिट गए, क्योंकि जहाँ जहाँ पार्वती जी जा रही थी वहाँ की धूप सूख रही थी, पर बाद में हरी हो गई। पार्वती बोली कि महाराज अब मेरी कोख खोल दो। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। वहाँ से आगे गए तो वहीं रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती ने पूछा कि महाराज ये क्या हो रहा है? शिव जी बोले कि यह रानी है जो दुख पा रही थी, अब इसके लड़का हो गया है इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी तो कोख खोलो। तब शिव जी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, पर तुमने ही जिद कर रखी थी। तब जादू से सारी चीज़ें निकाल कर गणेश जी बनाए तो पार्वती ने बहुत सारे नेगाचार किए और कुआं पूजन किया। पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी तो सारे देश में शोर मच जाएगा कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना हो ले। साधारण मनुष्य तो दौड़कर सुहाग ले आए, परंतु ब्राह्मणी वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंची। तब पार्वती जी बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। शिव जी बोले, इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। तो पार्वती जी ने नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, बिंदी से रोली, आंखों से काजल, चितली अंगुली का छींटा दे दिया और उन्हें सुहाग दे दिया। सारी नगरी में जय जयकार हो गई। पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया। इस व्रत का उद्यापन और इस व्रत को कुंवारी कन्या ही करती हैं, जिससे उनको एक सुंदर सुयोग्य वर मिले। इसके बाद विनायक जी की कथा को अवश्य कहते हैं। ओम नमः शिवाय।